उसके साथ साथ एक कॉमन प्रॉब्लम है, एफआईआर रजिस्टर नहीं होती। अब देखें, इसको थोड़ा सा सोचने की बात यह है कि एफआईआर जब रजिस्टर नहीं होती तो सेक्शन 22A दिया हुआ है। अच्छा, 22A यानी जब डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएं और एप्लीकेशन दें तो वो एफआईआर रजिस्ट्रेशन का हुक्म देता है। अब उसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर 22A रखा जाता है तो सेशंस जज और जो डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जजेस होते हैं तो उनके पास एक कोर्ट में 50-50, 100-100 केस लगे हुए होते हैं और नतीजतन उनके पास वक्त ही नहीं होता कुछ और काम करने का। तो हमने ये कहा, हमने दुनिया जहाँ से उसकी एक मिसाल ली, इंडिया से भी ली, इंग्लैंड से भी ली, अमेरिका से भी ली, और उसको पुलिस में एसएसपी रैंक के लेवल पे हमने ये कहा कि अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा एफआईआर की तो देन यू कैन गो टू द एसएसपी। एसएसपी को आप एक सिर्फ खत लिख दें और बता दें मेरा ये एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा। एसएसपी, अच्छा इससे देखें कोई चीज़ 100% फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर कोई 80-90% भी चीज़ जो है मसले का तदारुक हो जाए, मिसचिफ अरेस्ट हो जाए, इट्स अ बिग सक्सेस। और इसके करने से ये होगा कि एसएसपी के इन्वॉल्व होने से जो निचले लेवल पे जो इनर्शिया है या करप्शन है, नेपोटिज्म है, कोई एक जागीरदाना टाइप का माहौल है, तो वो ख़त्म होता है। और अगर एसएसपी भी उस पर एक्ट नहीं करेगा तो 22A की रेमेडी जब होगी, तो यानी 22A हमने ख़त्म नहीं किया। जो डिस्ट्रिक्ट जज है या सेशंस जज है उसकी अभी भी पावर मौजूद रहेगी।